बोलिए नहीं कोई भी प्लीज। देखिए भैया, लाइट किस नेचर की है बता रहा हूं, ठीक है। लाइट किस नेचर की है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है, ठीक है। कुछ थ्योरी के हिसाब से लाइट क्या है भैया, आपकी वेव नेचर की है, और कुछ थ्योरी के हिसाब से लाइट आपकी पार्टिकल नेचर, जबकि इसके पास दोनों नेचर है। इसलिए इससे अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट का ड्यूअल नेचर। क्या पढ़ेंगे? लाइट कुछ ऐसे फिनोमिना शो करती है जो कभी पार्टिकल शो नहीं कर सकता। जैसे हो गया भैया आपका इंटरफेरेंस, क्या हो गया? सुपरपोजिशन, क्या हो गया? अभी पढ़ोगे सारी चीजों का भी नाम सुन लो। पोलराइजेशन, ठीक है। ये सब कभी कोई पार्टिकल शो नहीं कर सकता, ये हमेशा केवल वेव शो कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसा फिनोमिना है जो वेव नहीं शो कर सकती। जैसे आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पे आके गिरते हैं, और उनके गिरने से वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इजेक्शन होता है। इजेक्शन मतलब निकलते हैं। कम्पटन इफेक्ट, ठीक है, ये भी आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। तो मतलब लाइट के कई सारे नेचर हैं जो पार्टिकल नेचर से पार्टिकल को इंडिकेट करते हैं, पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करते हैं, और कुछ नेचर ऐसे होते हैं जो वेव नेचर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम केवल लाइट के इस चैप्टर में केवल वेव के बारे में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में लाइट के दोनों नेचर या के बारे में पढ़ेंगे। लाइट के अभी तो पहला नेचर चल रहे हैं वेव, और अगला होगा पार्टिकल, ठीक है भैया। तो चैप्टर का नाम है भैया वेव ऑप्टिक्स। क्या है? बहुत बढ़िया चैप्टर है, और ठीक है, अभी थोड़ी थ्योरी होगी, उसके बाद फिर इसमें केवल कैलकुलेशन, और बहुत बढ़िया एक नंबर का चैप्टर है। दिमाग से पढ़ोगे तो सारा कुछ एक बार में समझ में आएगा। रट्टा मत लगाना, इसका रट्टा लगाओगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक है जो रट्टा मार के जिंदगी में नहीं कर सकते, आप केवल समझ के कर सकते हो। यहां से डेरिवेशन 2 आती है, ज्यादा ज्यादा 3 आती है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी सारे। तो देखिए भैया, लाइट के नेचर के ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई है, जिसमें पहली थ्योरी का नाम है भैया कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन के हिसाब से लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। अलग अलग कलर के लिए कॉर्पस्क्यूल्स का साइज क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। और ठीक है, इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है इन पार्टिकल्स की। ये कुछ फिनोमिना को शो कर रहे थे, जैसे आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ, रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलना, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है भैया? कह रहे न्यूटन ग्रेट, मतलब जितना भी है छोड़ो हटाओ, न्यूटन की तारीफ कर रखा है। द लाइट कंसिस्ट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, कॉर्पस्क्लस, ठीक है, विच आर शॉर्ट आउट हाई स्पीड, ठीक है, बहुत तेज से चलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। क्या करते हैं? जो लाइट एमिट करते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं हम, ठीक है भैया। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन, ये थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर रही थी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये थ्योरी, यहाँ पर कई सारे फिनोमिना है जो वेव शो करती है, वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इस थ्योरी को, इसलिए हमने क्या कर दिया? काट दिया, हटा दिया गया। याद रखना है आपको बस, ठीक है भैया। फिर आई भैया तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये आपके हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने दी थी। ये थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो हम दो डेरिवेशन और दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आएगी, ठीक है। दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपकी पक्की आएगी, ठीक है। क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन में गारंटी दे रहा हूं आपके पेपर में एज इट इज मिलेगी आप, ठीक है भैया। हाइगन ने बोला, ठीक है, कि लाइट आपकी क्या है भैया? मैकेनिकल वेव है। क्या है भैया? और मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। और फिर लोगों ने कहा भैया वैक्यूम में कौन सा मीडियम है? वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, फिर लाइट तो वहां पे चलनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मीडियम है वहां पर, और उस मीडियम का नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या नाम है? ल्यूमिनिफेरस ईथर। इस मीडियम की खासियत यह है कि इस मीडियम की डेंसिटी तो बहुत कम है, टेंस टू 0, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी क्या है भैया? इनफाइनाइट है। क्योंकि अगर किसी मीडियम में लाइट चल रही है, मैकेनिकल वेव चल रही है, तो उस मीडियम के पास दो चीजें होनी चाहिए, तो इलास्टिसिटी, दूसरी उसके पास डेंसिटी। इलास्टिसिटी की वजह से पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है,
ठीक है, और डेंसिटी मतलब उसमें कुछ है पार्टिकल्स है, ठीक है भैया। तो देखिए भैया इस थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है? मैकेनिकल। कैसी होती है? मैकेनिकल वेव। जस्ट एज साउंड प्रोपोगेट थ्रू द एयर, ही प्रपोज दैट लाइट वेव्स प्रोपोगेट थ्रू अ ऑल परवेंडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम, ठीक है, ल्यूमिनिफेरस ईथर। इन्होंने कहा भैया जिस मीडियम में चलता लाइट क्या होती है? ल्यूमिनिफेरस। लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मीडियम वाज डिस्कार्टेड ड्यू टू द कॉन्ट्राडिक्टरी पार्टिकल्स, ठीक है भैया, प्रॉपर्टीज जो भी है, ठीक है भैया, ध्यान नहीं दिया मैंने, पार्टिकल बोल दिया, ठीक है भैया। उसके बाद भी है फ्रेस्नेल और वो है क्या नाम है, फ्रेस्नेल और रेम, तो इनकी थ्योरी भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है भैया। उसके बाद है क्या? हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी, जिसको देखा, जिसको सुना, महसूस ना किया, उसके हाइपोथेटिकल कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव लाइट। देखिए भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। किसने दी थी? मैक्सवेल ने बोला भैया कि लाइट जो है आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी होती है। काफी एक्यूरेट थ्योरी है, बहुत सारे फिनोमिना को ये एक्सप्लेन करी थी, और इसके बारे में आप बहुत हद तक पढ़ोगे, बहुत सारे फिनोमिना लगभग इसी के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रो में सबसे एक्यूरेट थ्योरी है, मैक्सवेल ने बहुत सारी चीजें की है और सारी की सारी अब तक सही है, ठीक है, बहुत कम चीजें क्या गलत साबित हुई है, ठीक है भैया। तो मैक्सवेल ने बोला कि भैया लाइट क्या है भैया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, और लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो 3 गुणे में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। लाइट को किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए, ठीक है भैया। ये सजेस्ट दैट लाइट प्रोपोगेट्स इलेक्ट्रिक and magnetic field oscillation, these are called electromagnetic, which require no medium for their propagation. Also the waves कैसी है भैया? ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है, मेरे को कोई बताएगा? ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव बारी में आगे ट्रांसवर्स का मतलब तो कौन सी है, थोड़ा मैं भी चेक कर लूं आपको, हाथ तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन फिर पूछूंगा और फिर मारूंगा, उन्हीं को मारूंगा जिसे वो रिपीट है, ठीक है। कह रहा भैया प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है भैया? प्लैंक प्लैंक ने बोला कि भैया लाइट जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं भैया? फोटॉन्स कहते हैं। इन फोटॉन्स का मास 0 होता है। कौन सा मास? रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या होता है? फोटॉन्स का 0 होता है। इनकी स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के क्या होती है? बराबर होती है। समझ गए भैया? तो वही लिखा हुआ है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है भैया। सो वी सी दैट द फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब ये शो कर रहा था, ठीक है भैया। बस ये लिखूंगा, ठीक है भैया। अब आ रहा है भैया वेव फ्रंट। क्या आ रहा है भैया? कुछ नहीं है, पढ़ लियो जाके। अरे लिखने को नहीं आता, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। मैंने जो बताया वही सुन लिया ना, सुन लिया, समझ में आ गया, बस ज्यादा मन जानना, ठीक है। देखिए भैया वेव फ्रंट क्या होता है? क्या होता है? क्या होता जा रहा हूं? वेव फ्रंट। आप ध्यान दीजिए भैया, मैं कुछ चीज के नाम लूंगा, जैसे होमोजीनियस मीडियम। क्या लूंगा? होमोजीनियस मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जो थ्रू आउट क्या होता है? एक जैसा होता है। उसकी डेंसिटी, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हर जगह पर एक जैसा होता है। और अगर मीडियम हर जगह पर एक जैसा है तो स्पीड क्या होगी? हर जगह पर डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? अमन बताएगा। फोन बंद कर ले वरना रट्टा मार दो खींच के। होमोजीनियस मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, क्यों? नहीं पता? होमोजीनियस मीडियम मतलब क्या होता है? सो मुंह पर करना, जो हर जगह पर क्या होता है? जो हर जगह पर क्या होता है? तो हर जगह पर डिफरेंट लाइट की स्पीड होगी। तो फिर क्या, तू क्या इसमें क्या है? पता नहीं क्या पूछ लिया, आईआईटी का क्वेश्चन पूछ लिया इससे। सीधा बोल होमोजीनियस। हाँ, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है क्या? खींच के नहीं, इससे खींच के डंडा। बकवास मत करिए, फालतू की बातें। मारूंगा तो उससे भी ज्यादा मारूंगा भी, रुपया टाइम आन दे। पढ़ाई करेगा नहीं, तेरे को सम्मान दूं, यहाँ पे है मेडल दूं तेरे को, गुलाब का फूल देके तेरे को सम्मानित करूं कि भाई इनने क्वेश्चन नहीं बताया। पता नहीं कैसे बच्चे होते भाई, मेरे को ऐसे बच्चे बहुत बेकार लगते हैं जो गलती के बावजूद भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। अब पेल दिया तो उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे। किया था ना पिछले साल, एक लड़के ने आर्ग्यूमेंट किया हुआ था उसके साथ, याद है? गलती के बाद भी।
आर्ग्यूमेंट मत किया कर मेरे से, अगर गलत है तो एक्सेप्ट कर। मार दिया मार दिया, तुलाट साहब हो रहा है। ठीक है भैया, वेव फ्रंट क्या होता है ध्यान दीजिए भैया। एनर्जी के सोर्स की मैं बात करता हूं तो लाइट, मान लीजिए बल्ब है, बल्ब जला और 0 टाइम पर जला बल्ब, क्या बोला, 0 टाइम, और 2 सेकंड बाद उससे निकलने वाली रेस क्या होंगी, अलग अलग एनर्जी, रे बोलो एनर्जी बोलो एक ही बात है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। जब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो होमोजीनियस मीडियम में तो सबके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 2 सेकंड बाद क्या होगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर पार्टिकल्स ने क्या किया होगा, सेम एंगल कवर किया होगा, क्योंकि जब वेव आगे जाती है ना तो ऑसिलेट करती जाती है, क्या करती है, ऑसिलेशन, मतलब ऊपर गई फिर नीचे आई तो पाई हो गया, फिर नीचे गई फिर ऊपर आई 2 पाई हो गया। एक साइकिल में 2 पाई का एंगल होता है। तो 2 सेकंड बाद हर पार्टिकल ने क्या किया होगा, सेम एंगल कवर किया होगा। तो ऐसे पार्टिकल्स को आपको ज्वाइन करना जिनका एंगल क्या हो, सेम हो। जब उन सारे पार्टिकल्स को आप ज्वाइन कर दोगे जिनका एंगल क्या है भैया, सेम है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो वेव फ्रंट एक ऐसी टेंजेंट है या एक ऐसा एनवलप है जो ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है जिनका फेस क्या है भैया, सेम, जिनका फेस क्या है। होमोजीनियस मीडियम इसलिए बोला मैंने क्योंकि होमोजीनियस मीडियम में एक रेगुलर शेप मिलती है जिसके बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये शेप है। लेकिन अगर मीडियम हिट्रोजीनियस हो गया तो वही देखिए, फ्रीक्वेंसी तो हर जगह पर क्या होगी, सेम होगी। मुझे ऐसे पार्टिकल्स को ही ज्वाइन करना है जिनका फेस क्या होता है, सेम होता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हर पार्टिकल का फेस भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। बेशक हो सकता है कि डिस्टेंस, मान लीजिए देखिए इसका समझिए कि मान लीजिए जैसे होमोजीनियस मीडियम है हमारा, होमोजीनियस, होमोजीनियस, तो होमोजीनियस मीडियम में पता क्या होगा, मान लीजिए सोर्स है तो सारी रेज इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी, क्या करेंगी, इक्वल। और अगर साइकिल देखोगे तो क्या, ये कितना एंगल बना रहा है भैया, 4 पाई का, कितना बना रहा है, 4 पाई। ये भी कितना बनाएगा, 4 पाई। ये भी कितना बनाएगा, 4 पाई, यहाँ पे बना 4 पाई, ये भी कितना बनाएगा, 4 पाई। अब आपको इसको ज्वाइन करना है, ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। ये तो होमोजीनियस मीडियम है। आप इस शेप के बारे में बोल सकते हो क्या है भैया, स्पेरिकल। कैसी है, दिख नहीं रहा वैसे, स्पेरिकल लग नहीं रहा, बाकी बनावे तो स्पेरिकल होगा। लेकिन अगर हिट्रोजीनियस मीडियम होगा तो हेट्रोजीनियस मीडियम में करूं, यही सोर्स चलाओ लाइट का, तो मान लीजिए इधर क्या है, डेंसर है, और इधर क्या है, इधर क्या है, डेंसर है, इधर क्या है, मतलब क्या हुआ, अलग अलग जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। तो जहां पर रेयर है ये लाइट ज्यादा कवर डिस्टेंस करेगी, जहां पर डेंसर है वो क्या होगा, कम करेगी, कम करेगी और ज्यादा करो। दो एक ही टाइम में उसी टाइम पर निकले, सब रे एक ही टाइम पर निकली है, लेकिन रेयर मीडियम में रे क्या कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, डेंसर में क्या कर रही है, कम कर रही है। लेकिन आपको बता दूं अगर यहां पर 2 साइकिल हो रखी है तो यहां पर भी 2 ही होगी, क्योंकि यहां पर भी क्या होगी, लेकिन साइकिल की लंबाई क्या होगी, छोटी हो जाएगी। क्या होगी, ठीक है। अब आप ज्वाइन करो इसको, क्या बन रहा है बताओ, इसकी शेप क्या, स्पेरिकल तो नहीं है, स्पेरिकल इरेगुलर शेप का वेव फ्रंट है, ये है तो वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट में हमने देख लिया कि आपको ऐसे पार्टिकल्स को ही ज्वाइन करना है जिनका फेस क्या है, सेम है, इरेगुलर शेप है, ये इसका स्पेरिकल वेव फ्रंट है, स्पेरिकल रेगुलर शेप। और ये क्या है, इरेगुलर शेप। तो भैया ध्यान रखना कि वेव फ्रंट में मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी टेंजेंट या एक ऐसा एनवलप जो ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है जिनका फेस क्या है भैया, सेम है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव फ्रंट। तो क्या है भैया, वेव फ्रंट। ऐसी टेंजेंट, मैं ऐसी लिख रहा हूं, बाद में वहां से बता दूंगा इंग्लिश में भी। ऐसी टेंजेंट या एनवलप, एनवेलप होता ना, एनवलप ये भी आता है क्या, एनवलप जो
ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है, पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है करता है जिनका फेस क्या होता है, फेस बोले तो एंगल सेम होता है। समझ गया भैया वेव फ्रंट का मीनिंग? ठीक है भैया, सेव कर दूं इसे? कौन सी? हाँ? फेंक दो, कर लेगा कैसे? खोल दे यार। हो गया भाई, सेव कर दिया मैंने इसे। देखिए भैया, फिर आता है भैया, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो भैया ये डेफिनेशन भी लिख लो। ये ना, वेव फ्रंट क्या है भैया? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। लोकस मतलब लाइन, एक तरह से क्या है भैया, लाइन या एनवलप कुछ भी हो सकता है, जो ऐसे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है जिनका वाइब्रेशन का फेस क्या है भैया, सेम है, आइडेंटिकल फेस वाले। समझ गए भैया? तो उसको ध्यान रखना। आगे बढ़िएगा, टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या आता है भैया? टाइप ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट का पहला टाइप क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होता है भैया? देखिए, सोर्स क्या पॉइंट है, क्या है? और मीडियम कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। मीडियम कैसा है भैया? होमोजीनियस है। तो भैया जो रे निकलेंगी वो इधर भी इतना डिस्टेंस कवर करेंगी, इधर भी करेंगी, इधर भी करेंगी, इधर भी करेंगी, हर जगह से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा। इक्वल होगा ना भैया? अब आप ऐसे पॉइंट्स को देखोगे जिनका फेस क्या है भैया, सेम है, कुछ भी फेस हो सकता है, पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी, तो उनको ज्वाइन करो, क्या बन के आ रहा भैया? क्या बन गया भैया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका एग्जांपल क्या है? सन। अगर मैं सन को सोलर सिस्टम के लेवल पे देखूं तो पॉइंट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? तो जिस तरह का वेव फ्रंट बनाएगा, क्योंकि उससे भी वेव निकलेंगी, मीडियम चारों ओर से क्या, स्पेस, होमोजीनियस है, तो हर जगह पर इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी। ऐसे पार्टिकल को ज्वाइन करोगे जिनका फेस क्या है सेम है, तो क्या मिल निकल के आएगा भैया? कैसा एनवलप रहेगा? स्फेरिकल। अगला भी आपका लीनियर वेव फ्रंट। लीनियर सिलेंड्रिकल है यार। सिलेंड्रिकल भाई, देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ध्यान रखना, सोर्स कैसा होना चाहिए भैया? सोर्स लीनियर। कैसे चल रहा है ये? लीनियर। सोर्स कैसा होना चाहिए? लीनियर। मतलब जो एनर्जी का सोर्स है वो कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। और मीडियम क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। मीडियम कैसा है भैया? होमोजीनियस है। अब देखिए, ये लाइट, ट्यूब लाइट है मान लीजिए, तो यहां से डी डिस्टेंस अगर लाइट ने कवर किया डी टाइम में, तो यहां से भी डी, 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 इधर से भी डी, है ना? हर जगह पे डी रहेगा, ठीक है।
आगे से बीडी और इस बोर्ड के पीछे से बीडी। जब आप एक लाइन खींचोगे, एक एनवलप बनाओगे जो इनको पूरा कवर कर रही है, तो कैसा बनेगा भैया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सबका फेस क्या? फाई। इसका फेस भी क्या है? फाई। इसका भी फेस क्या होगा? फाई। जो आगे पार्टिकल्स आएंगे वाइब्रेट करते हो वो भी क्या होंगे? फाई। ठीक है। सोर्स क्या है? ट्यूब लाइट। ठीक है भैया। अगला भी आपका प्लेन वेव फ्रंट क्या है? देखिए बोली नहीं कोई। प्लेन वेव फ्रंट क्या है? ये किसका फोन चल रहा है भाई? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है भैया। तो भैया सोर्स क्या है? सोर्स, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट। लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट। बहुत दूर एक पॉइंट सोर्स जो क्या कर रहा है? लाइट एमिट कर रहा है। तो उससे आने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन। मान लीजिए सन है। क्या है ये? सन बहुत दूर है, धरती एरी, ये अर्थ है। यहां की तरफ जो वेव फ्रंट आएगा है होगा तो स्पेरिकल, लेकिन धरती से क्या दिखेगा? वो प्लेन दिखेगा। रीजन यही है कि भैया जो सोर्स है आपका क्या है भैया? बहुत दूर है, डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो जो वेव फ्रंट आ रहा है कैसा आएगा? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा आएगा? आपको पता है इसका फेज, इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका फेज क्या होगा? सेम रहेगा। इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल होंगे सबका फेज क्या होगा? लेकिन पीछे वाले से अलग होगा। अलग अलग वेव फ्रंट, अलग अलग फेज। समझ गया? जो जितना बाद में बनेगा वेव फ्रंट उसका फेस क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। जो पहले बनेगा उसका फेस क्या रहेगा? एंगल क्या रहेगा? उतना कम रहेगा। ठीक भैया। तो प्लेन वेव फ्रंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रे क्या होती है भैया? रे भैया, रे, ये रे। रे क्या? एन एरो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एक एरो जो वेव फ्रंट के क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में एक एरो खींचा जाता है जो उस वेव फ्रंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो मतलब जो रे रहेगी वो ऐसे आएगी। ये क्या है भैया? और ये ध्यान रखना, रे परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे हमेशा वेव फ्रंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। समझ गया भैया? आगे बढ़े। शिवम तो इसी का नाम है। तू तेरा नाम शिवम नहीं है? बताइयो। सारे चांटा मारे खेच के। मार्कशीट में शिवम लिख के आता है, यहाँ सहमूस बताता है। कॉपी में लिख दिया तो सहमूल हो गया। राजू के में क्या क्या लिखा हुआ है? तो सारे नाम राजू के देंगे क्या? राजू रंगीला। ठीक है। अब आता है भैया हाइगन प्रिंसिपल। क्या आता है? देखिए भैया, वेव फ्रंट के बारे में ही सारे प्रिंसिपल को दिया गया। ठीक है। तो हाइगन ने बोला भैया वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है? जहां पर एनर्जी पहुंच जाती है, जहां पर एनर्जी क्या होगी? पहुंच गई है। और वेव फ्रंट उन पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रहा है जिनका फेस क्या है भैया? सेम। तो सब पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंच गई। अब सब पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंच गई तो सब पार्टिकल के पास एनर्जी आ गई है ना। जब एनर्जी आ गई तो वो एनर्जी का सोर्स का काम करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी सोर्स का। और एक बात ध्यान रखना कि पीछे वाले पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, आगे वाले पार्टिकल के पास कम।
फिर आगे वाले के पास, फिर आगे वाले के पास। जैसे सरकारी पैसा आता है, सरकार पैसा देती है 200 करोड़, आते आते वो मंत्री के पास खा जाती है, वो बन जाता 100 करोड़, फिर आता 50, फिर जो काम में लगता है वो होता भैया 1 लाख। समझ गया? तो ऐसी क्या होती है, लाइट भी आगे बढ़ती है, लाइट की एनर्जी भी क्या होती है, आगे बढ़ती है। नया नया वेव फ्रंट क्या आता है, एनर्जी लगातार क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि एनर्जी। और एक बात ध्यान रखना, जब ठेकेदार के पास पैसा आता है तो जो लेबर होता है वो ठेकेदार से पैसा मांगने आता है, तो लेबर के पैसों का सोर्स कौन है, ठेकेदार। ठेकेदार के पैसों का सोर्स कौन है, वो कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कौन, कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा है, तो कोई कंपनी होगी, जिसने कंपनी ने हायर किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट हायर होगा। ठीक है, और फिर कंपनी के ऊपर कौन होगा भैया, तो मंत्री का सेक्रेटरी, फिर मंत्री, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां से आता है इतना पैसा। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। जिसके पास एनर्जी आती है, जिन पार्टिकल के पास एनर्जी आती है, वो अपना एक नया सोर्स का काम करते हैं, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं भैया, एनर्जी आ गई तो मैं भी एनर्जी दूंगा आगे। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है सबके पास एनर्जी है, और सबके पास एनर्जी है तो सब क्या करेंगे, एक फ्रेश सोर्स का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को आगे भेजते हैं। ठीक है, समझ गए भैया? तो वही लिखा हुआ है, कह रहा है ईच पॉइंट, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा है भैया ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी, कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। कह रहा है भैया वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब एक फ्रेश सोर्स का काम करते हैं। क्या करते हैं, नया सोर्स बन जाते हैं। सबके पास पैसे आ गए तो भैया नया सोर्स बन गया, अब वो भी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को आगे की तरफ, उन एनर्जी सोर्सेस को हम वेवलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, वेवलेट्स। क्या कहते हैं इन्हें, वेव्स या वेवलेट्स। ठीक है भैया, तो ये है आपका वेव फ्रंट। ठीक है, ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट, हर पार्टिकल का फेस क्या होगा, इस पे सेम रहेगा, सबके पास क्या है भैया, एनर्जी। तो सब भैया अपनी अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, ऐसे फैलाएंगे बाहर की तरफ। समझ गया भैया, ऐसा ऐसा बाहर की तरफ फैलाएंगे। एक बात ध्यान में, बैकवर्ड एनर्जी का फ्लो नहीं होता, बैकवर्ड एनर्जी आगे हमेशा, तो इसलिए मैं आगे की तरफ बना रहा हूं। ठीक है, तो भैया सबका फेस क्या है, फाई, और सब आगे की तरफ एनर्जी को फैला रहे हैं। इनको हम क्या कहेंगे, वेव और वेव लेट्स। बहुत गलत अपडेट कर दिया इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया होता ना, बढ़िया चलता ना, पूछो। कह रहे भैया जो ये वेवलेट्स है, जो वेव्स होती हैं, वो आगे की तरफ लाइट की स्पीड से क्या होती है भैया, आगे बढ़ती है। क्योंकि लाइट की बात करें तो ये जो देखो कैसे हुआ, वेव फ्रंट क्या बना भैया, वेव फ्रंट, हर पार्टिकल के पास क्या गई, एनर्जी। हर पार्टिकल क्या करेगा, अपने वेव प्रोड्यूस करेगा, फिर उनको कॉमन टेंडेंट देखिए भैया, वेव प्रोड्यूस की, वेवलेट्स प्रोड्यूस की, क्या की, अब उनको कॉमन टेंडेंट ज्वाइन किया गया। ऐसे पार्टिकल जिनका फेस क्या है भैया, सेम है, फिर नया वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया, नए वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भैया ये बनेंगे, इनको ज्वाइन करोगे ऐसे ऐसा, तो क्या बन गया भैया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब पीछे वाला इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, फिर नई हर पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंच जाएगी इस वेव फ्रंट के ऊपर, इस पार्टिकल के, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितनी पार्टिकल सबके पास एनर्जी पहुंच जाएगी, सब फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, सब एनर्जी को करेंगे स्प्रेड करेंगे, सब एनर्जी को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। फिर क्या बनेगा भैया, वेवलेट्स। फिर ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करना जिनका फेस क्या है भैया, सेम है, फिर क्या बनेगा, नया वेव फ्रंट। और ये जो काम हो रहा है किसकी स्पीड से हो रहा है, लाइट की स्पीड से। बहुत ज्यादा क्या होता है, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं किया, बहुत ज्यादा। अरे भैया लाइट की स्पीड 3 बार पिट चुका इसी चक्कर में, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में। शिवम राघव ज्यादा बेटर रहेगा तेरे लिए। देखिए भैया, कह रहा सेकेंडरी वेवलेट्स जो होते हैं वो फैलते कितनी स्पीड से फैलते हैं, लाइट की। ठीक है भैया, और कह रहा है पीछे वाला ऊपर वाला मैं बता दिया। कह रहा न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, किसी भी टाइम पर, गिवन बाय कॉमन एनवलप। किससे दिया था भैया, फॉरवर्ड एनवलप या कॉमन टेंजेंशियल सरफेस फॉरवर्ड और सेकेंडरी वेवलेट्स। कह रहा भैया सुन लीजिए, ये जो एनवलप मैंने बनाया ना, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको, वो किससे दिया जाता है, कॉमन एनवलप से या टेंजेंशियल सरफेस से, कॉमन एनवलप से या, वही लिखा हो। ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये होगा वो
शिवम नहीं है, ये हरजीत होगा, उसका नाम कोई कर नहीं सकता। आपने बोला था आगे जाते जाते हाँ तो सेम स्पीड में कैसे? हाँ, सेम स्पीड में। अबे लाइट की एनर्जी कम होती है, स्पीड कम नहीं होती। सुनो क्या होता है, लाइट की जब एनर्जी कम होती है ना, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती आ रही है, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है। और लाइट की स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लाइट की स्पीड कम नहीं होती। आपने देख सुना होगा कि भैया लाइट बहुत दूर से आ रही है, स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच स्पेस, आपको पता होना चाहिए, खैर आपको चल ये तो बहुत क्वांटम लेवल, मतलब उस लेवल पे चलूंगा, आपके दिमाग के ऊपर हो जाएगा फिर मामला, ठीक है। स्पेस टाइम क्या हो रहा है भैया, स्ट्रेच हो रहा है, पता ना आपको, स्पेस हमारा एक्सपेंड कर रहा है, और स्पेस के थ्रू ही चलती है आपकी लाइट, क्या चलती है, ठीक है। तो जब लाइट स्पेस स्ट्रेच हो रहा है तो उसमें पड़ी लाइट भी क्या होगी, स्ट्रेच होगी, क्या होगी, और लाइट स्ट्रेच होने का मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा होता है, प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम है, 2 मिनट रह गया। नहीं ये नया टॉपिक, ये टॉपिक तो बहुत खतरनाक है, ये पक्का आएगा। एक रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी और एक है रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, दोनों में से एक डेरिवेशन एज इट इज आपको पेपर में मिलने वाली है, ठीक है, गारंटी है मेरी कि दोनों में से एक डेरिवेशन आपकी, और ज्यादा कौन आएगी, ये वाली रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, 3 नंबर की है, एकदम आसान डेरिवेशन है, उच्च लेवल के, ठीक है। तो खैर अभी चलो मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। देखिए कह रहा है भैया बैकवर्ड एनर्जी का फ्लो नहीं होता, हमेशा क्या होगा, वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड ही बनेगा, पीछे क्यों नहीं बन रहा भाई, पीछे बनाया क्या मैंने, हमेशा सेकेंडरी आगे ही बना रहा हूँ, पीछे नहीं बना रहा, क्यों नहीं बन रहा, देखिए सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए होता यह है कि इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, उनमें से एक थ्योरी है, ठीक है, ये वाली, इसका किरचॉफ्स किरचॉफ्स रूल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अब वो वाला किरचॉफ्स रूल नहीं है, ये अलग किरचॉफ्स रूल है। इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी है, इसकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, और वैसे बता दूं तो आपको इसका एक, उसने जो बताया वो भी कुछ हद तक ठीक है, और कई बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर, एनर्जी का फ्लो हमेशा कहां पे होता है, पीछे क्या है, सोर्स है, तो पीछे सोर्स है तो वो हायर एनर्जी सोर्स हो गया, आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, लोअर एनर्जी सोर्स हो गया। तो एनर्जी क्या होती है, हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है, दैट्स व्हाई बैकवर्ड एनर्जी, बैकवर्ड वेव फ्रंट आपका नहीं बनता, हमेशा कहां बनता है, फॉरवर्ड। और इसको बताने के लिए किरचॉफ ने एक रूल दिया, वही है ये, काल्टे बैठ आराम से पढ़ाई में ध्यान दे ले, सुअर कहीं के, तेरी कालिमा यहां तक दिख रही है मुझे, मेरा बोर्ड काला हो रहा है तेरे चक्कर में, ठीक है। तो अब देखिए ये हटा ही दूं क्या इसे, गेस्चर हटा देता हूँ थोड़ा, आप कर ले, आप कर बेटा, ठीक है। समझिए भैया, तो बैकवर्ड एनर्जी का फ्लो नहीं होता, बिकॉज एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो समझ गए इसका। और इसका देने के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस की एक डेरिवेशन दे रखी है, छोटी डेरिवेशन नहीं है, एक रिलेशन है, छोड़ो कोई नहीं, मैथ में भी यही कुछ होगा, गाली वाली तो नहीं है, अच्छा